कुछ नियम ऐसे होते हैं जो किताबों में तो बहुत सुंदर लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन आप अगर उनको फॉलो करने के लिए जाओ तो बहुत ज़्यादा कष्ट और बहुत सर दर्द देते हैं। मेडिकल स्टोर के प्रोफेशन में भी एक ऐसा नियम है जो कुछ इसी तरीके से है, बहुत बड़ा सर दर्द होता है। तो आज की इस वीडियो में आपको जो बात बताने वाला हूँ वो आपको एक बड़े सर दर्द से बचा सकता है। दरअसल बात ये होती है कि नियम है कि मेडिकल स्टोर में जो दवाइयाँ एक्सपायर हो जाती हैं उनको आपको एक अलग रैक में रखना है और उस रैक में बाकायदा मेंशन होना चाहिए कि एक्सपायर्ड ड्रग्स नॉट फॉर सेल। जितनी भी दवाइयाँ एक्सपायर होती हैं सारी दवाइयाँ उठा करके आपको उसी एक रैक में रख देना होता है। ये होता है नियम। जब डीआई साहब आपके पास आएंगे तो एक्सपायर दवाइयाँ अगर आपके काउंटर पे पा जाएंगे तो आपको तगड़ा फाइन देंगे। इसलिए आपकी जो दवाइयाँ एक्सपायर होती हैं वो आपके अलग रैक में, जिसमें लिखा होना चाहिए कि एक्सपायर्ड ड्रग नॉट फॉर सेल, उसमें आपको रखना चाहिए। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं, माल आप दो तरीके से परचेज करते हैं, दो जगह से परचेज करते हैं। पहला, आप परचेज करते हैं प्रॉपर स्टॉकिस्ट से। उसका फ़ायदा होता है कि अगर आपकी दवा एक्सपायर हो जाती है तो दोबारा वापस हो जाती है। और आप एक परचेज़ करते हैं कटिंग वाले से, जो दवा एक्सपायर होने के बाद वापस तो नहीं होती है लेकिन आपको मार्जिन थोड़ा सा बढ़ा के दे देते हैं वो लोग। तो अब आपको देखना है, थोड़ा सा यहाँ पर स्मार्ट बनना है। करना ये है कि अगर आपकी कोई दवा ऐसी एक्सपायर हुई है जो आपने किसी जेन्युइन स्टॉकिस्ट से मंगाई है, मतलब वो एक्सपायर होने के बाद उसके चांसेस हैं वापस हो जाएं, तो ही आप उसको उठा करके उस खाने में रखिए। अदरवाइज ऐसी दवाइयाँ एक्सपायर हुई हैं जो आप किसी कटिंग वाले से मंगा रखा है, अब वो एक्सपायर होने के बाद आपके किसी काम की नहीं है, तो उन दवाओं को उठा करके उन रैक में बिल्कुल भी मत रखिए, उसको रखिए सीधे पन्नी में और कहीं जा करके प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रॉय कर दीजिए। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों कह रहे हैं भाई साहब? इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है। जो लोग इसके भुक्तभोगी हैं जैसे मैं, वो समझ सकता हूँ और आपको समझाना चाहता हूँ। मान लीजिए आपके दुकान पर डीआई साहब इंस्पेक्शन करने के लिए आते हैं। अब उनका मूड बन गया कि चलो आज ये खाना खोल लेते हैं जिसमें लिखा हुआ है एक्सपायर्ड ड्रग नॉट फॉर सेल। इसको खोल लिया। अब उन्होंने कोई दवाई उठा ली और आपसे कहा भैया इसका हमको बिल दिखाओ। तो आपको अनावश्यक एक्सपायर दवा का बिल खोजना पड़ेगा, उसके लिए एफर्ट लगाना पड़ेगा। 2-2.5 साल पहले आपने दवा कहाँ से मंगाई थी, किससे मंगाई थी, उनको फ़ोन करना पड़ेगा, पूरा बिल खोजना पड़ेगा। एक बहुत बड़ा हेडेक हो जाता है तब जब डीआई साहब ने आपसे एक्सपायर दवा का कोई बिल मांग लिया हो। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि उस रैक में उतनी ही दवा रखिए जो एक्सपायर होने के बाद वापस होने के चांसेस है। जो वापस होने के चांसेस ही नहीं है उसको वहां पर रखने का कोई मतलब ही नहीं। पता नहीं डीआई साहब पहुंचे और आपको उन्होंने एक एक्स्ट्रा सर दर्द पकड़ा दिया। तो भाई मेरे कहने का मतलब ये है, दवाइयाँ एक्सपायर हो जाती हैं, अगर वापस होने के चांसेस हैं तो ही आप अपने उस दुकान में रखिए। वापस होने के चांसेस नहीं, तुरंत ही उसको उठाइए और डिस्ट्रॉय कर दीजिए, ताकि डीआई साहब आएँ तो उनको कोई भी ऐसी चीज़ ना मिले और आपका सर दर्द बढ़ाने के लिए उनके पास कोई टॉपिक ना रहे। क्योंकि डीआई साहब के पास वैसे 75 टॉपिक होता है, आप अपने आप से उनको एक टॉपिक काहे देंगे? तो जो दवा एक्सपायर हो गई है, जिसके वापस होने के चांसेस भी नहीं हैं, उनको उठाइए, डिस्ट्रॉय कर दीजिए। उसको उस रैक में रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि फालतू में आपको सर दर्द ही देने वाले हैं। आशा करता हूँ कि जो बात मैं आपको समझाना चाहता था वो बात आप तक मैं क्लियरली पहुँचा ले गया हूँ। इसके अलावा आपको एक चीज़ और बतानी है कि अगर आप एक मेडिकल स्टोर खोलने का प्लान कर रहे हैं, अभी आपने मन बनाया है लेकिन उसके विषय में आपको कोई बहुत नॉलेज नहीं है, तो ऐसे लोगों के लिए मैंने एक कोर्स लॉन्च किया है जिसका नाम है शिवनीता मेडिकल स्टोर कोर्स। ये कोर्स आपकी मेडिकल स्टोर खोलने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। अगर आप एकदम फ्रेशर व्यक्ति हैं, आपको कोई जानकारी नहीं है कि मेडिकल स्टोर कैसे खोलते हैं, इस कोर्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और आप चाहें तो प्ले स्टोर में जाइए, वहाँ पर टाइप कीजिए शिवनीता SHIVNITA, मेरा ये लोगो दिखाई देगा, इसको डाउनलोड कीजिए, लॉगिन कीजिए, परचेज कीजिए और सिंगल क्लिक में सारी जानकारी मेडिकल स्टोर संबंधित, खोलने संबंधित अपने मोबाइल फ़ोन पर आप आराम से पा जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कर दीजिए। ऐसी वीडियोस आप और देखना चाहते हैं, आपका भी मेडिकल स्टोर है या फिर खोलने वाले हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिलहाल अभी तक मेरे साथ इतने धैर्य से बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।